जी हाँ, बिल्कुल। मैं इस वक्त डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट जज अफजल मजोका की अदालत के बाहर मौजूद हूँ और अब से कुछ देर बाद यहाँ से जो है बानी पीटीआई बुशरा बीबी की इद्दत के हवाले से जो केस चल रहा है उसका फैसला है वो सुनाया जाएगा। आज 3 बजे का वक्त दिया गया है, दोपहर का वक्त हो चुका है। अब से कुछ देर बाद है फैसला सुनाया जाएगा। यह बानी पीटीआई बुशरा बीबी को की बरियत होगी या ये सज़ा है वो बरकरार रहेगी, इस पर अब से कुछ देर बाद फैसला है वो किया जाएगा। आज 27 है वो जून की आज 27 जून है और ये फैसला है आज सुनाया जाना था। 10 रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन दी गई थी कि इद्दत और निकाह केस में सज़ा मतली का फैसला है वो 10 रोज़ में सुनाया जाए, जिस पर आज 10 रोज़ मुकम्मल होते हैं। और अगर मैं इस केस के बैकग्राउंड की बात करूँ तो बानी पीटीआई बुशरा बीबी का जो गैर शरई निकाह केस था उसमें जो उनके साबिक शोर थे खबर मनिका, उन्होंने गुज़श्ता साल 25 नवंबर को दरख्वास्त दायर की थी, जिसमें 2 फरवरी को है जज कुदरतुल्लाह ने बुशरा बीबी और बानी पीटीआई को 7 साल केस की सज़ा सुनाई थी। इसके बाद उसी माह के 25 फरवरी को दोबारा दरख्वास्त वो दायर की गई, जिसमें 25 फरवरी को जो दरख्वास्त दायर की थी उसमें बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सज़ा के खिलाफ जो अपीलें थी वो मकामी अदालत के जज शाहरुख अर्जुमंद की अदालत में दायर की गई थी और 3 माह वो समाअत जारी रही। उसके बाद दलाइल मुकम्मल होने के बाद अदालत ने शाहरुख अर्जुमंद ने फैसला महफूज किया था और फैसला वो सुनाया जाना था। जो सज़ा के खिलाफ अपीलें थी उसमें 25 फरवरी को जो दरख्वास्त दायर की गई थी उस पर जो फैसला था वो 29 मई को सुनाया जाना था शाहरुख अर्जुमंद की जानिब से। जज शाहरुख अर्जुमंद ने वो सुनाना था, लेकिन अदम एतमाद है वो खबर मानिका जो थे उनकी जानिब से साहब के जो शोर खबर मानिका हैं उन्होंने अदम एतमाद का इज़हार किया। एक बार तहरीरी तौर पर अदालत के सामने जज शाहरुख अर्जुमंद के ऊपर है अदम एतमाद किया, जिस पर उन्होंने कहा कि मेरी जो बेटियां हैं उनको फ़ोन कॉल्स आ रही हैं कि फ़ैसला है वो उनके हक़ में होने जा रहा है, यानी जो उनके खबर मानिका हैं उनके सबका शोर है उनके खिलाफ वो जो फैसला है वो होने जा रहा है, ये इम्कान वो ज़ाहिर किया गया है, इसलिए अदम एतमाद का इज़हार किया उन्होंने। दूसरी जानिब जब ये फैसला जज शाहरुख अर्जुमंद ने फैसला जो महफूज किया था वो फैसला सुनाना था जब 29 मई को खबर मानी के जज से जज पर दोबारा अदम एतमाद वो ज़बानी अदालत के सामने उसी रोज़ दोबारा अदम एतमाद का इज़हार किया गया, जिस पर जो जज शाहरुख अर्जुमंद हैं उन्होंने तहरीरी तौर पर ख़त लिखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट को और ये आगाह किया कि मुझ पर 2 बार अदम एतमाद का इज़हार किया गया। यहाँ पर बात बताऊँ कि जब पहली बार तहरीरी तौर पर अदम एतमाद का खबर मानिका की जानिब से इज़हार किया गया तो अदालत ने वो जो दरख्वास्त थी उसे रिजेक्ट कर दिया था। उसके बाद जब जज शाहरुख अर्जुमंद ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह किया कि मुझ पर 2 बार अदम एतमाद का इज़हार किया, मेरे लिए फ़ैसला करना अब मुमकिन नहीं है, मैं फ़ैसला नहीं कर सकता। और इसके अलावा ये भी ख़त में कहा गया कि खबर मानिका की जानिब से ताख़ीरी हरबे भी वो आजमाए गए हैं। और इसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो बानी पीटीआई की जानिब से जो वकला थे सलमान अकर राजा, उन्होंने जो मौक़िफ़ अपनाया था, इस्तदा की थी कि जो सज़ा मतली की दरख्वास्त है उसका फ़ैसला है वो जो जज हैं शाहरुख अर्जुमंद वही करें। लेकिन उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो डायरेक्शन दी थी 10 रोज़ में ये फ़ैसला करने का वो कहा गया और केस है वो ट्रांसफ़र किया जज जो अफजल मजोका हैं उनकी अदालत में ये केस है वो ट्रांसफ़र किया गया और ये हिदायत जारी की कि 10 रोज़ में सज़ा मतली का फ़ैसला सुनाया जाए। उसके बाद जो मरकज़ी अपीलें हैं उस पर 1 माह का वक्त दिया गया था कि 1 माह में मरकज़ी अपीलों पर भी फ़ैसला किया जाए। तो आज है वो 10 रोज़ मुकम्मल होते हैं, 27 तारीख है। तो आज है अदालत की जानिब से इद्दत निकाह जो गैर शरई निकाह केस है उस हवाले से बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के हवाले से केस का फ़ैसला होगा कि उनको उनकी जो वहाँ पर बरियत है वो होगी या सज़ा है वो बरकरार रहेगी। अब से कुछ देर बाद वो यहाँ से फैसला किया जाएगा। मज़ीद अगर मैं बताऊँ तो हाई कोर्ट को ख़त लिखा गया था, उस पर सदा की गई थी कि जल्द फैसले की हिदायत दी जाए, जिस पर 6 जून को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन रज़ेब ने सज़ा मतली की दरख्वास्त पर 10 दिन में मुकामी अदालत को जो हुक्म दिया कि आप इस पर फैसला करेंगे। अगर ये फैसला बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के हक़ में आ जाता है, सज़ा मुअत्तल कर दी जाती है तो मुमकिन है कि उन्हें अडाला जेल से रिहाई मिल जाएगी। अगर वो किसी और केस में उनकी सज़ा नहीं होती है तो उन्हें वहाँ अडाला जेल से वो बरी हो जाएंगे। लेकिन अब ये देखना ये है कि यहाँ से क्या फ़ैसला आता है। अभी हम अदालत के बाहर मौजूद है। अब से कुछ देर बाद जज अफजल मजोका हैं वो 3 बजे गैर शरई निकाह केस के हवाले से फ़ैसला सुनाएंगे। जी।